डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक टॉपिक लेकर आता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इक्वेशन का पार्ट है, और उस इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी जानते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 4.1 के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है, अगर आप नए जुड़े हैं तो जाके पहले देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेनली 3 जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाला हूँ। साथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 4.2 एक्सरसाइज और 4.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन यानी कि कुछ पोर्शंस भी अपन टच करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाए। इसके बाद हम बात करेंगे जो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स आएगी आपके क्वेश्चंस में, लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसके बाद हम नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे। नेचर क्या होता है, वैसे भी आपको पता है इंसान का नेचर क्या होता है, या कभी वो हैप्पी रहता है, कभी वो सैड रहता है, कभी वो मजाक किया रहता है ना। तो ये अलग अलग तरह के इंसान के नेचर होते हैं। वैसे ही ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशंस के भी अलग अलग नेचर होते हैं। कुछ ऐसे इक्वेशंस के रूट्स होते हैं, उन रूट्स का नेचर फाइंड करने हैं, यानी कि उसके जो रूट्स होते हैं। कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जो रूट्स देंगे बट वो रूट्स इमेजिनरी होगा। कुछ ऐसे इक्वेशन होंगे जो रूट्स देंगे बट वो रूट रियल होगा। तो अपन आज इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, वैसे तो कंपटीशंस के लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शॉर्ट ट्रिक्स पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई भी करना है ना, उनके फैक्टर्स भी लिखना। ये बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। वैसे पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन के बारे में बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं रिकैप कर देना चाहता हूँ। तो चलिए गौर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, x² - 3x - 10 = 0 लिखा हुआ है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हमें यानी कि द्विघात समीकरण हिंदी में कहे तो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के भी हैं, तो मैं ये दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहते हैं। समीकरण तो वो होता है सम करना, यानी कि 0 के इक्वल करना, ठीक है। यानी कि इक्वेशन को, यानी कि जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को हमने 0 के इक्वेट कर दिया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके में, जो पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन क्यों किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स। इसमें ओनली 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स है, यानी कि 3 पद है। देखिए यहाँ पे 1 2 3। वैसे आपको क्वाड्रेटिक का मतलब पता है, क्वाड्रेटिक में जिसमें मैक्सिमम डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर 2 और उसके जीरोस के नंबर्स भी 2 होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टर्म्स है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, यानी कि 3 टर्म्स दिख रहे हैं, इसे हमें 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो 4 टर्म्स में कन्वर्ट करने का हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करना यानी कि मध्य क्रम का विभाजन करना भी कहते हैं। इसके जो मिडिल टर्म दिख रहे हैं यानी कि जो बी वाले पोर्शंस है, उन बी वाले पोर्शंस को आप ऐसे 2 डिफरेंट नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लाई, इनको 2 ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लाई AC के इक्वल हो जाए। अब A क्या है, A वैसे भी आपको पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है। तो सबसे पहले आपको यदि इसे फैक्टराइज करना होगा तो फर्स्ट यानी कि x² के कोफिशिएंट को c के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी कि x² के गुणांक को c के साथ गुणा कर देना। इसके बाद जो प्रोडक्ट होगा उसे हम AC कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि बीच वाले नंबर को स्प्लिट करने हैं 2 डिफरेंट नंबर में, यानी कि इनको तोड़ने हैं 2 अलग अलग नंबर्स में, और उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन AC के इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि A को C से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट 1 है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू यहाँ -10 है। यानी कि आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेना, नेगेटिव साइन का बाद में अपन यूज कर देंगे। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई के बाद इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रॉब्लम की वजह से खामी आ गई, इसके लिए
स्टूडेंट्स माफ़ी चाहूँगा। फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, सबसे पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो गुणनफल आ रहा है, वो यहाँ 10 है। अब आपको 10 का वापस फैक्टर करना, हिंदी में इसे गुणनखंड कहते हैं, यानी कि गुणन भी करना देन खंड करना, यानी कि आपको प्रोडक्ट करना देन आपको उसका फैक्टर करना। तो 10 की अगर बात करें, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, 1 × 10 लिख सकता हूँ। वैसे तो आप इसको 2 × 5 को 5 × 2 वापस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजिट क्या है, ये डिजिट सेम टू सेम एक्सचेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके केवल 2 × 5 और 1 × 10 दो फैक्टर्स होंगे। अब हमें क्या करना है, केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि b के प्लेस पे आपको कुछ नहीं लिखना, बाकी को आप एज इट इज लिख दीजिए नीचे, माइनस यहाँ पे b के प्लेस पे हमने ब्रैकेट यूज़ किया, देन x लिख सकता हूँ -10 = 0। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 दिख रहे हैं, तो 3 टर्म्स वाले का हम सिंपली कॉमन वगैरह नहीं ले सकते, इसलिए मैं इसे 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 4 टर्म्स में अगर कन्वर्ट हो जाए तो दो का एक पेयर बना दूंगा। तो इस तरह से अगर मैं इस b 3 के जगह पे इसे मुझे यहाँ लाना है 3, तो मैं इनमें से कोई एक ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप्स चूज करूंगा जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो 3 आ जाए। अभी हमने देखा कि अगर मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूं तो यहाँ पे 3 हो सकता है, देयरफॉर मैंने यहाँ लिखा 5 - 2, सिंपली इसको लिख सकते हैं x²। इसके बाद आपको x को अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ आप लिख सकते हो 5x, देन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x -10 = 0। इसके बाद स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कहीं भी ब्रैकेट दिखे, अगर ब्रैकेट के सामने नेगेटिव साइन हो, ब्रैकेट के सामने अगर नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे साइन प्लस है, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, -5x + 2x -10 = 0। अब हमारे पास वी हैव 4 टर्म्स। हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स, यानी कि 4 पद हो गए। अब हमें दो का एक पेयर बनाना और कॉमन लेना। इन दोनों में से कॉमन देखा आपने कि ये x आ रहा है, यहाँ x - 5 लिख सकते हैं, और इन दोनों में से कॉमन वैसे भी 10 के प्लेस पे आप 2 × 5 लिख के भी आप कॉमन ले सकते हैं। इस टर्म में और इस टर्म में आपने देखा कि ये दोनों 2 है ना, ये कॉमन है, इसलिए x - 5 लिख सकता हूँ = 0। इसके बाद अब 4 को हमने कन्वर्ट किया 2 टर्म्स में, 2 टर्म्स से वापस अपने को कॉमन लेना है, ये दोनों सेम पार्ट दिख रहे हैं, इसलिए ये कॉमन हो जाएंगे x - 5 एंड देन x + 2 = 0। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आपको जीरोस फाइंड करना है, यहाँ से आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने x - 5 = 0 लिखा, देन x = मैं लिख सकता हूँ 5, क्योंकि नेगेटिव साइन दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाती है। इसके बाद x + 2 = 0 हो सकता है एंड x = -2। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए x है प्लस a है = 0 है, a कांस्टेंट है, a मान लीजिए आपके एक कांस्टेंट है, एक अचर राशि है, एक कांस्टेंट है, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है सिंपली उसको तो अपने जगह पे रख दीजिए, और दूसरी तरफ यानी कि जो दूसरी वैल्यू बच गई उसे हमें दूसरी तरफ भेजना। अगर मान लीजिए ये इक्वल्स टू, इसे हम मान लेते हैं ये किसी कंट्री का बॉर्डर है, ये जो A है यहाँ से इस कंट्री से दूसरी कंट्री में परमानेंटली शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये सिटीजनशिप है, ये जो नागरिकता है प्लस की, दूसरी कंट्री में जाने के बाद वो नागरिकता चेंज हो जाएगी, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ -a। ये पॉजिटिव है, इधर आने के बाद नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट सिंपली वैसे तो लगभग लोग जानते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के कुछ लैंग्वेज लिखे होते हैं। इसके बाद सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना, एक द्विघात समीकरण को बनाने के लिए इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बनाने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो मल्टीप्लाई करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, या फिर
स्क्वायर करके ऐड करने से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऐड करने से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई किसका करें, हमें स्क्वायर एंड ऐड किसको करना, इसके बारे में जरा समझते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन के लिए स्क्वायर नहीं कर सकते। बट अगर मैं 10th क्लास की बात करूं, ज्यादातर क्वेश्चन मल्टीप्लाई टू डिफरेंट नंबर्स को जो आपने कंसीडर किया है एक्स के फॉर्म में, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, या फिर उन नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड करने से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। बट ये अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 नंबर्स है। मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर सिंपली आप लिख दीजिए यहाँ x, सेकेंड नंबर आपको पता नहीं है तो सेकेंड नंबर को y। वैसे मैं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर्म करने वाला नहीं हूँ, भले ही मैं x कंसिडर कर रहा हूँ, y कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म होगा। इसके बाद कह रहा है कि हुज सम इज 27। अगर दोनों को जोड़ा जाए, x प्लस y को ऐड कर दूं तो ये 27 के इक्वल होगा। चूंकि हमें यहाँ से y को हटाना है, क्योंकि हमें तो सारे के सारे जो इक्वेशंस है वो, मतलब टोटल इक्वेशन है वो x के फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से y को रिमूव करता हूँ। तो y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये हो जाएंगे 27 इस तरह से। अब जो भी इक्वेशन बनेगा उसमें y नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। ये ध्यान रहे कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो लैंग्वेज बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक पार्ट से आपको कंसीडर करना और दूसरे पार्ट से आपको दूसरा इक्वेशन बनाना। हालांकि इसमें 2 इक्वेशन तो नहीं बनेंगे, बट y के फॉर्म में, इसलिए मैं यहाँ 2 इक्वेशन बना रहा हूँ। दूसरे पार्ट में कह रहा है प्रोडक्ट, यानी कि मैंने पहले कहा कि मल्टीप्लाई आपको करना। किसको किसको मल्टीप्लाई करना, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर्स। फर्स्ट नंबर तो ये है, सेकेंड नंबर ये है, यानी कि मैंने लिखा xy इक्वल्स टू 182 अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस। जो केस हमारे पास फर्स्ट गिवन है, इससे तो हमने फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर को कंसीडर करके ये वैल्यू इस तरह से ऑब्टेन कर ली। इसके बाद सेकेंड केस में लिखा प्रोडक्ट इज 182, इसमें हमारा ये पहला कंसेप्ट है वो यूज हो रहा है। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x के प्लेस पे, क्योंकि सारे के सारे हमें इक्वेशन चाहिए x के फॉर्म में, x के प्लेस पे एज इट इज रख दिया। y के प्लेस पे हमने रख दिया यहाँ से 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। सिंपली इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 20x, इसका मल्टीप्लाई करूं इसके साथ तो ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 182 लिख सकता हूं। इसको मैंने यहां से कुछ इस तरह से लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, 182 लिख सकता हूं इक्वल्स टू 0। वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था वो क्या था, वो था हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे तो नेगेटिव दिख रहा है, तो इस नेगेटिव से आपको डरना कुछ नहीं है, आपको दोनों तरफ नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना। वैसे 0 में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 होगा। इसके बाद नेगेटिव है नेगेटिव, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया मैंने कि अगर किसी ब्रैकेट के सामने नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट वाले जो टर्म्स होते हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 27x प्लस 182। इसके बाद आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। सिंपली आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इन क्वेश्चंस को मैं आपको पूरी तरह से करके दे सकता हूं।